हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी वंस अगेन। तो आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में जो साइंटिस्ट की जॉब्स निकली हुई हैं एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। इसके अलावा अगर आप जियोलॉजी के ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, अगर आपने फिजिक्स में किया हुआ है, आपने बायोलॉजी में किया है या आपने कंप्यूटर साइंस में कुछ किया हुआ है, तो इन सब के लिए साइंटिस्ट की जॉब्स निकली हुई हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में जो साइंटिस्ट जॉब है, अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनके कोई और स्ट्रीम है जैसे जियोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरी साइंस एक्सेट्रा, तो डिस्क्रिप्शन में आपको डाउनलोड लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स को सर्कुलेट कर दीजिए। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर वाली पोस्ट की बात करेंगे। तो इसमें जो पे स्केल है वो लेवल 6 और लेवल 7 का है, 7th पे कमीशन के हिसाब से, और उस पर आपको अलाउंसेस मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो पहले बात कर रहे हैं हम एसोसिएट साइंटिस्ट की। तो एसोसिएट साइंटिस्ट की पोस्ट है यहाँ पे। तो जो एसोसिएट साइंटिस्ट की पोस्ट है वो सिर्फ एक पोस्ट है, और वो पोस्ट भी आपके पास पहले एसटी कैटेगरी के आप होने चाहिए, उसके अलावा मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास एग्रीकल्चर में, या फिर आपने 3 साल किसी प्रोजेक्ट में काम किया होना चाहिए जो कि रिसर्च से रिलेटेड हो। देन अगर आपका स्पेशलाइजेशन है एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, प्लांट पैथोलॉजी, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री और सॉइल साइंस में से किसी में, तो ये आपके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। आपकी एज 35 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और इसमें जो पे लेवल है वो है पे लेवल 7। पे लेवल 7 का मतलब होता है कि 4600 ग्रेड पे। तो 4600 ग्रेड पे का मतलब है आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी वो 54,000 के आसपास आएगी। आपकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है वो यहाँ पर से आप पढ़ सकते हो। हम आ जाते हैं अपनी अगली पोस्ट पे, साइंटिफिक असिस्टेंट ए। तो पहला वाला था हमारा एसोसिएट साइंटिस्ट, अब है साइंटिफिक असिस्टेंट ए। तो इसमें भी एक सीट है और वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की है, मीन्स इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो इसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? आपकी मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, या फिर आपने एग्रीकल्चर ऑनर्स किया होना चाहिए और आपको 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उस रिलेवेंट फील्ड में, या फिर आपने बीएससी एग्रीकल्चर या फिर कोई बैचलर्स कोई सा भी किया होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए रिलेवेंट फील्ड का। इसमें डिजायरेबल क्वालिफिकेशन क्या है? मीन्स अगर आपके पास क्वालिफिकेशन हो तो आपको प्रेफरेंस दी जाए, तो इसके लिए डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपका स्पेशलाइजेशन होना चाहिए एग्रोनॉमी में, हॉर्टिकल्चर में, एंटो, पैथो या एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, सॉइल साइंस, इनमें से किसी में। तो आपने किसी में इनमें से एमएससी किया हुआ है या फिर पीएचडी किया हुआ है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी इस पोस्ट के लिए। और इसमें पे लेवल 6 है। पे लेवल 6 का मतलब होता है 4200 ग्रेड पे। तो 4200 ग्रेड पे का मतलब होता है आपकी जो फर्स्ट सैलरी आएगी वो 46-47,000 के आसपास आएगी। ये डिपेंड करता है अलग अलग जगह के अलाउंसेस के हिसाब से। यहाँ पर ये जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी हुई हैं, इनको आप पॉज करके पढ़ सकते हो। और इसकी जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की वो आपको याद रखना है, 31 जुलाई है, और 31 जुलाई को दिन में 2 PM तक है। तो हमेशा आप लोग क्या करते हैं, लास्ट डेट को भरते हैं उसको फॉर्म को, और लास्ट डेट को भरने पे भी आपको 2 बजे से पहले पहले ये फॉर्म भर लेना है। इसके अलावा जो जनरल इन्फॉर्मेशन है जॉब के बारे में वो आपको बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं कि मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, मेरी डिग्री का नाम ये है। इस तरह के जो आपके कन्फ्यूजन है उनको अगर आपको क्लियर करना है तो आप इनकी वेबसाइट पर इनको मेल कर सकते हो। helpdesk.ISIKOL कोलकाता के लिए है ये @gmail.com। तो आप अपने सारे कन्फ्यूजन्स यहाँ पे इनसे पूछ सकते हो। आप इन दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मान लो अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, तो आप इन दोनों पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और जो आपकी एज का कैलकुलेशन होगा वो 1 जून से होगा। मीन्स 1 जून 2020 को जो आपकी एज होगी वो एज मानी जाएगी, वो लेस देन 35 ईयर्स होनी चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आपको फीस में 800 रुपीज़ प्लस 200 रुपीज़ यानी 1000 रुपीज़ पड़ेगी। और अगर आप ST, SC या फिजिकली डिसेबल्ड कैटेगरी से आते हैं या फिर आप वुमन हैं तो आप लोगों को फीस नहीं देनी है, सिर्फ आपको ये 200 रुपीज़ का प्रोसेसिंग चार्ज देना है। मतलब SC, ST, फिजिकली हैंडीकैप या फिर अगर आप वुमेन कैंडिडेट हैं तो आपको सिर्फ 200 रुपीज़ की फीस जमा करनी है। देन सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है इनका, एक ऑनलाइन टेस्ट होगा और एक स्किल टेस्ट होगा। आपके क्वेश्चन पेपर में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए और सेक्शन बी। ए में 15 क्वेश्चन होंगे, बी में 35 क्वेश्चन होंगे। के अलावा जो इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि हर क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होंगे। अगर आप राइट आंसर या फिर करेक्टली मार्क करते हैं आंसर को तो 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। अगर इनकरेक्टली ऑप्शन को आप मार्क करते हैं
तो आपका कोई मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आप इनकरेक्टली मार्क करते हो तो कुछ नहीं कटेगा, माइनस मार्किंग नहीं होगी। लेकिन आप अगर छोड़ देते हो क्वेश्चन को, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते तो आपका -1 हो जाएगा। तो इसकी कंडीशन थोड़ी अलग सी है बाकी एग्जाम से। देन इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दिए हैं। जो आपका सेक्शन ए है उसमें कम से कम आपके 20 मार्क्स आने चाहिए, और सेक्शन बी में कम से कम 60 मार्क्स आने चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई करोगे अगर आप अनरिजर्व से या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हो। ईडब्ल्यूएस होता है इकोनॉमिकली वीकर। देन अगर आप ओबीसी से आते हो तो आपको मिनिमम सेक्शन ए में 18 और सेक्शन बी में 54 मार्क्स लेके आने हैं। और अगर आप SC ST और फिजिकली हैंडीकैप्ड कैटेगरी से आते हो तो आपको सेक्शन ए में 14 और सेक्शन 2 में 42 तो कम से कम लाने ही लाने हैं, ताकि आप इसको पास कर सको और मिनिमम क्वालिफिकेशन इसके लिए ला सको। जो लास्ट में आपका स्किल टेस्ट होगा, उसके लिए जितनी भी वैकेंसीज होंगे उससे 5 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। मीन्स अगर 1 वैकेंसी है यहाँ पे तो 5 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट के लिए। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आप ऐसी बहुत सारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जाम्स के वीडियोस ऐसे लाते रहते हैं, जिनमें जॉब वैकेंसीज की वीडियोस होते हैं, एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स के वीडियोस होते हैं, एग्रीकल्चर क्वेश्चन सीरीज और जॉब वैकेंसीज के वीडियोस होते हैं। इसके अलावा अगर आप एग्रीकल्चर रिलेटेड किसी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, जैसे IBPS AFO, नाबार्ड ग्रेड A ग्रेड B, IBPS RRB, तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिनमें बहुत सारे वीडियो लेसन्स, प्रैक्टिस टेस्ट, लाइव क्लासेस, स्टडी नोट्स और बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाते हैं। साथ ही अगर आप फ्री मॉक टेस्ट देना चाहते हो तो आप एग्जाम की वेबसाइट विजिट कर लीजिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे फ्री मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर आपको डेली एग्रीकल्चर अपडेट्स, जितने भी हम वीडियोस डालते हैं, इनकी PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।